हरियाणा में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत होली से नायब सिंह सैनी ने खुद स्वगणना के आंकड़े दर्ज कराए। अब घर बैठा बैठिया थम अपने सारी जानकारी भर सको और 30 अप्रैल तक योग स्वगणना की प्रक्रिया चलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई और पूरी जानकारी दी गई से इन सारे आंकड़े के बारे में बताया गया है। 30 अप्रैल तक यो स्वगणना की प्रक्रिया चलेगी और थम घर बैठा बैठिया इस स्वगणना ने लेकर अपनी जानकारी भर सको। देखिए, उसके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट इतने बने पड़े हैं। आधार कार्ड है, आधार कार्ड से सारी की सारी व्यक्ति की जानकारी है। ये जनगणना है, क्योंकि जनगणना जब ये सेंसेक्स हो रहा है 2011 के बाद ये सेंसेक्स नहीं हुआ है और अब ये स्टार्ट हुआ है। इसका तो हमें ढोल बजा करके सभी ने स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इससे नई नई योजनाएं सरकार को बनाने में लाभ मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प है विकसित भारत के अंदर ये मजबूती से काम आएगा। हमारे पास जब उसकी जानकारी होगी तो हम उस जानकारी के आधार पर भारत आगे बढ़ेगा, विकास होगा, उसको लेकर के हमने सारी। हरियाणा में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत होली से नायब सिंह सैनी ने खुद स्वगणना के आंकड़े दर्ज कराए। अब घर बैठा बैठिया थम अपने सारी जानकारी भर सको और 30 अप्रैल तक योग स्वगणना की प्रक्रिया चलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई और पूरी जानकारी दी गई से इन सारे आंकड़े के बारे में बताया गया है। 30 अप्रैल तक यो स्वगणना की प्रक्रिया चलेगी और थम घर बैठा बैठिया इस स्वगणना ने लेकर अपनी जानकारी भर सको। देखिए, उसके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट इतने बने पड़े हैं। आधार कार्ड है, आधार कार्ड से सारी की सारी व्यक्ति की जानकारी है। ये जनगणना है, क्योंकि जनगणना जब ये सेंसेक्स हो रहा है 2011 के बाद ये सेंसेक्स नहीं हुआ है और अब ये स्टार्ट हुआ है। इसका तो हमें ढोल बजा करके सभी ने स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इससे नई नई योजनाएं सरकार को बनाने में लाभ मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प है विकसित भारत के अंदर ये मजबूती से काम आएगा। हमारे पास जब उसकी जानकारी होगी तो हम उस जानकारी के आधार पर भारत आगे बढ़ेगा, विकास होगा, उसको लेकर के हमने सारी। हरियाणा में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत होली से नायब सिंह सैनी ने खुद स्वगणना के आंकड़े दर्ज कराए। अब घर बैठा बैठिया थम अपने सारी जानकारी भर सको और 30 अप्रैल तक योग स्वगणना की प्रक्रिया चलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई और पूरी जानकारी दी गई से इन सारे आंकड़े के बारे में बताया गया है। 30 अप्रैल तक यो स्वगणना की प्रक्रिया चलेगी और थम घर बैठा बैठिया इस स्वगणना ने लेकर अपनी जानकारी भर सको। देखिए, उसके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट इतने बने पड़े हैं। आधार कार्ड है, आधार कार्ड से सारी की सारी व्यक्ति की जानकारी है। ये जनगणना है, क्योंकि जनगणना जब ये सेंसेक्स हो रहा है 2011 के बाद ये सेंसेक्स नहीं हुआ है और अब ये स्टार्ट हुआ है। इसका तो हमें ढोल बजा करके सभी ने स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इससे नई नई योजनाएं सरकार को बनाने में लाभ मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प है विकसित भारत के अंदर ये मजबूती से काम आएगा। हमारे पास जब उसकी जानकारी होगी तो हम उस जानकारी के आधार पर भारत आगे बढ़ेगा, विकास होगा, उसको लेकर के हमने सारी।